Hello students, myself Dr. Kavita Gupta. I welcome you all to my YouTube channel Maths Idol. बच्चों ये मेरी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की सीरीज चल रही है। इसके अंदर मैं आपको मीन और मीडियन निकालना सिखा चुकी हूँ। ठीक है, आज हम सीखेंगे मोड। मोड के भी बेटा जितने केसेस होंगे मैं सारे कवर करूँगी, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करा दूंगी। इसके अंदर आप वीडियो को एंड तक सुनना ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए अच्छे से और पूरा कंप्लीट काम आपको समझ आ जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो देखिए मोड होता क्या है बेटा। देखो, मोड इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच अकर्स विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड अराउंड विच अदर आइटम्स ऑफ द सीरीज आर मोर क्लोजली कंसंट्रेटेड। देखो बेटा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है ना, क्वेश्चन के अंदर जिस एक्स की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है या तो वही मोड होता है, या फिर जिसके आगे ज्यादा बड़ा क्लस्टर बन जाता है उसे मोड कहते हैं। ठीक है, अब मोड निकालते कैसे हैं, तो देखिए वही करेंगे फिर से काम। जैसे मैंने आपको मीन मीडियन हर सीरीज में निकालना सिखाया है, उसी तरीके से हर टाइप के ऑब्जर्वेशन में निकालना सिखाऊंगी। तो देखिए, सबसे पहला केस हमारा इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस का होता है। क्या मीनिंग होता है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस का? जब आपको क्वेश्चन में सिर्फ एक्स गिवन हो, एफ गिवन ना हो। ठीक है, और ये बात भी मैंने आपको हमेशा बताई है कि आंसर हमेशा एक्स का निकाला जाता है, फ्रीक्वेंसी का कभी आंसर नहीं निकलता। आप हमेशा मीन मार्क्स, मीडियन मार्क्स, मॉडल मार्क्स ये निकालेंगे, कभी भी कोई ये नहीं कहेगा मीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालो, ठीक है, या मीडियन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालो। तो काम हमेशा एक्स के ऊपर किया जाता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में सिर्फ एक्स गिवन है आपको और मोड निकालना है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, तो हम कैसे मोड निकालेंगे? राइट, जस्ट सी हियर, द वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज कंप्यूट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एंड दीज ऑब्जर्वेशंस आर गिवन टू यू, यू हैव टू फाइंड आउट द मोड ऑफ दिस। राइट, अब मोड की डेफिनेशन क्या थी? विच अकर्स विद अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो हम इनमें देख लेते हैं कि कौन सी ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा कर रही है, हम उसका मोड उसको मोड मान लेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करना है बेटा। मैंने टेबल बनाई, सबसे पहले मैंने जो है यहाँ पर x लिख लिया अपना, कि जो मेरा कॉरेस्पॉन्डिंग x है। ठीक है, ये देखो जहाँ मेरी पेंसिल है, ये जो भी क्वेश्चन में x की वैल्यूज गिवन है, देखो अलग अलग 10, 12, 13, 14 जो भी वैल्यूज है इनको लिख लिया। अब देखो 10 क्वेश्चन में, देखो 10 सबसे पहली ऑब्जर्वेशन पे आए, 10 एक बार ही आया, मैंने टेली मार्क लगा दिया 1। फिर उसके बाद सेकंड ऑब्जर्वेशन 12 है, तो मैंने 12 के आगे 1 लगा दिया। फिर 10 दोबारा आया, तो 10 के आगे एक और लाइन लगा देंगे। 13 आया फिर उसके बाद, तो 13। फिर नेक्स्ट देखिए 14 आ रहा है मेरे पास, तो 14 लिख देंगे, के आगे 1 मार्क लगा देंगे। फिर 10 है, 10 के आगे एक और बार लगा दीजिए। ठीक है, 12 आता है दोबारा से, तो 12 के आगे एक और बार लगाएंगे। राइट, टेली मार्क सब बच्चों को आगे लगाने। 15 के आगे 10 फिर से एक और बारी आया, तो इसके आगे और लगा दिया। 13 है, तो 13 के आगे ये आ गया। ठीक है, अब जिसके आगे जितने बार आ गए हैं उनको फ्रीक्वेंसी में लिख दीजिए काउंट करके। अच्छा, एक बात बता देती हूँ, मान लीजिए 10 एक बारी और आ जाता, तो 4 बारी लगने के बाद इसको ऐसे काट देते हैं टेली मार्क्स में, ताकि हमारे को ये पता चले हमारे 5 के कितने सेट्स बने हुए, तो हमारे लिए काउंटिंग आसान हो जाती है। ठीक है, तो हमारा तो 4 बारी आया था, तो हमने 4 ही बार लगाया। ठीक है, अब इनकी वैल्यू काउंट करके लिख दो। देखो 4 बार्स आए हैं, 12 के लिए 2 बार्स आए हैं, 13 के लिए भी 2, 1 और 1। तो ये मेरी फ्रीक्वेंसी निकल कर आ गई बच्चों। ठीक है, अब इस फ्रीक्वेंसी में आप ये देखो कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है, क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली चीज हमारे को मोड देगी। तो देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मेरी कितनी है? 4 है। 4 किसके आगे आई है मेरी? इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स क्या है? देखो जहां मेरी पेंसिल है, इधर देखिए, 4 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स क्या है? मेरी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू एक्स की 10 है, तो मेरा मोड क्या आ गया? 10 आ गया। ठीक है, तो मैंने लिख दिया मोड इज 10। This is how you find out mode in case of individual observations. Okay, so let comes to other question. अब हम दूसरी सीरीज में सीखते हैं। बच्चों की सीरीज का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। तो बेटा अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो इसका क्या मीनिंग है? जब क्वेश्चन में एक्स और एफ दोनों मिल जाएं और एक्स मेरा क्लास इंटरवल की फॉर्म में ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज में मोड कैसे निकाला जाता है? बाय द मेथड ऑफ ग्रुपिंग। तो अब आपको ग्रुपिंग सीखनी है कि कैसे करते हैं, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा चैप्टर का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है कंप्यूट मोड फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। सबसे पहले जरूर आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सी सीरीज दी हुई है। अब देखो क्वेश्चन में बेटा एक्स और एफ दोनों मिले हुए, तो एफ मिला हुआ है, तो ये इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का केस नहीं हो सकता। ठीक है ना, या तो डिस्क्रीट सीरीज होगी या आपकी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा या कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है ना, तो आप देख लीजिए कि एक्स जो है क्लास इंटरवल की फॉर्म में नहीं है। ठीक है ना, तो इट इज अ केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। तो हमने क्या किया बेटा, ग्रुपिंग लगाने के लिए ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे। सबसे पहले
तो उसके लिए मैंने पहले क्वेश्चन को उतार लिया। यहाँ पे जितनी भी मेरी वैल्यूज हैं ये एक्स और एफ की, मैंने सारी क्वेश्चन में जो वैल्यूज गिवन थी मैंने उसको उतार लिया। और आपको 6 कॉलम्स बनाने हैं बेटा। देखो ये मेरे 6 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम मैं उसी को बोलती हूँ जो मेरा फ्रीक्वेंसी का कॉलम क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है। अब देखो सारा काम होता फ्रीक्वेंसी के ऊपर है मोड के अंदर, क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली चीज लेनी है आपको। तो ग्रुपिंग कैसे करते हैं, देखो पहले जो कॉलम नंबर 1 होगा वो होगा क्वेश्चन में जो गिवन है फ्रीक्वेंसी का कॉलम, ठीक है। सो आई मार्क इट एज कॉलम नंबर 1। अब आप इस कॉलम नंबर 1 में ये देखो जहां मेरी पेंसिल है इसके अंदर हाईएस्ट वैल्यू देख लो कौन सी है। तो मेरी हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 40 है ना। तो मैंने 40 ले लिया और उसको मार्क कर लिया, ठीक है, अंडरलाइन कर दिया मैंने 40 को, राइट। अब कॉलम 2 पे आ जाइए। अच्छा देखो ये 40 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आया है, एक्स। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स क्या है, 42। तो यहाँ पे छोटा सा लिख लो कि ये मेरा 42 के कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। कॉलम 2 में देखो ग्रुपिंग कैसे करते हैं, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में ना ऐसे, ये देखो शुरू की दो वैल्यूज को ग्रुप बनाइए, 8 और 10। शुरू फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से करना है बेटा। 8 और 10 का ग्रुप बनाइए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 8 + 10 मेरा कितना आ गया, 18, ठीक है। फिर नेक्स्ट 2 ऑब्जर्वेशन से इनका टोटल कीजिए, मैं यहाँ पे लगा देती हूँ मार्क, ठीक है। 15 + 25, 2 की ग्रुपिंग कर देंगे हम, ठीक है। तो ये मेरा कितना आ गया, 40 आ गया। अब नेक्स्ट 2 का करिए, तो ये कितना आ गया, 40 + 20 विच इज इक्वल टू 60, ठीक है। ऐसे ही 15 और 7, तो ये आ जाएगा मेरा 15 + 7 = 22, ठीक है बच्चों। अब इसके अंदर हाईएस्ट वैल्यू देखो जो ये टोटल्स आए हैं, कॉलम 2 के अंदर जो हाईएस्ट वैल्यू आई है उसको देख लीजिए। तो मेरी हाईएस्ट वैल्यू क्या आई है, ये 60 आई है ना। तो इस 60 को मार्क कर लीजिए, ठीक है। 60 को मैंने सपोज कर लो सर्कल कर लिया। अब ये 60 देखो किसका टोटल था, 40 और 20 का था, ठीक है ना। मैंने लिखा हुआ है 40 और 20। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स कितना है, 42 और 70, यही है ना। तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स भी लिख लो यहाँ पर, 42 और 70, ठीक है, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, राइट। अब कॉलम 3 पे आ जाइए। देखो कॉलम 3 कैसे बनेगा, कॉलम 2 बना है 2 के टोटल से, कॉलम 3 बनेगा 2 के टोटल से बनेगा। और कैसे बनेगा देखो, फर्स्ट वाली वैल्यू 8 जो थी फ्रीक्वेंसी के कॉलम में, ये इसको छोड़ दीजिए, एक छोड़ के 2 की ग्रुपिंग करो। देखो 10 + 50, राइट। तो मैंने ऐसे ग्रुप बनाया 10 + 50, तो ये आ गया मेरा 25, राइट। फिर आपका बनेगा 25 से 40। देखो पहला छोड़ दिया और फिर 2 की ग्रुपिंग, 10 और 15 का बनाएंगे, 25 और 40 का बनाएंगे, ठीक है। तो 25 और 40 65, फिर आ जाएगा 20 और 50, ठीक है। अब 7 अकेला रह गया तो उसका ग्रुप नहीं बनाना, 2 की ग्रुपिंग करनी, ठीक है बच्चों। अब ये ग्रुपिंग हो गई आपकी। अब इसमें से फिर वही काम करेंगे, कॉलम 3 में से फिर से लार्जेस्ट एलिमेंट सेलेक्ट कर लो। तो लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है मेरा, 65, मैंने इसको मार्क कर दिया, ठीक है। ये 65 किसका टोटल था, 25 और 40 का था ना। ये देखो ये रहा 25 और 40 फ्रीक्वेंसी के कॉलम में, इन दोनों का टोटल लेके 65 मिला था। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या एक्स है उसको ढूंढ लो। देखो जहां मेरी पेंसिल है, एक्स क्या आया, 64 और 42। तो मैं लिख दूंगी x = 64 और 42, ठीक है बच्चों। अब आ जाइए कॉलम नंबर 4 पे, ठीक है। देखो मैंने 2 की ग्रुपिंग के 2 कॉलम्स बना दिए, ठीक है। अब 3 कॉलम और बनने हैं, तो याद रखना 3 कॉलम जो बनते हैं 3 की ग्रुपिंग है। तो अब मैं कैसे करूंगी, ये देखो बेटा इधर फिर से आ जाइए फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में, अपनी नजर हमेशा फ्रीक्वेंसी के कॉलम पे रखिए। देखो अब 3 के ग्रुप बनाओ, 8, 10 और 15, ठीक है। तो 8, 10 और 15 इनका ग्रुप बनाइए, ये आ जाएगा आपका 33, ठीक है। फिर नेक्स्ट बनाओ 25, 40 और 20, ठीक है। तो 25, 40 और 20, ये 3 की ग्रुपिंग बनेगी, क्लियर। तो ये बन जाएगा 4, 5, 6, 7, 8। अच्छा आप देखो 20 तक हो गया। अब नीचे 15 और 7 2 ही नंबर बचे हुए ना, तो इनका ग्रुप नहीं बनाना, ठीक है। जो 3 का शुरू किया तो 3 का ही बनाएंगे, ठीक है। अब बेटा देखो कॉलम नंबर 4 के अंदर देखो कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा आया है, मेरा 85 लार्जेस्ट आया है। तो मैंने 85 को सर्कल कर लिया, ठीक है। अब ये 85 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आया है, 25, 40 और 20। तो देखते हैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स क्या है। देखो फ्रीक्वेंसी के कॉलम में 25, 40 और 20 यहाँ पर है जहां मेरी पेंसिल है, ठीक है। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स देखो कितना है, 64, 42 और 70, 64, 42 और 70, ये मेरा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स आ है, ठीक है बेटा। अब आ जाइए कॉलम नंबर 5 पे। देखो आपने 3 की ग्रुपिंग करी थी ना स्टार्टिंग से, अब पहला छोड़ दो, पहला छोड़ दीजिए, 8 छोड़ दीजिए और फिर 3 की ग्रुपिंग कीजिए। तो देखिए क्या आएगा, 10, 15 और 25, ठीक है। 10, 15 और 25, तो इसका मेरा टोटल आ गया 50, ठीक है।
अब 25 तक का कर लिया हमने टोटल। अब इसके बाद नीचे के तीन देखो, 40, 20 और 15, जहां मेरी पेंसिल है बेटा, 3-3 के ग्रुप बनाए, पहले को छोड़ के 3-3 के ग्रुप, तो मेरा आ जाएगा 40, 20 और 15, इसका टोटल आ रहा है 75। अब फिर वही काम है, कॉलम 5 के अंदर लार्जेस्ट एलिमेंट देखो कौन सा है, कॉलम 5 में लार्जेस्ट एलिमेंट 75 है। ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आया, 40, 20 और 15, तो देखो ये रहा मेरा फ्रीक्वेंसी के कॉलम में 40, 20 और 15, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स उठा लो, देखो ये रहा 42, x इक्वल टू 42, 70 और 60, तो ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग x मिल गए 42, 70 और 60। ठीक है, अब कॉलम 6 बनाएंगे बेटा। देखो कॉलम 6 कैसे बनेगा, शुरू के दो छोड़ दीजिए, ठीक है, शुरू के दो छोड़ दीजिए और 3-3 की ग्रुपिंग कीजिए। तो देखो 15, 25 और 40, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। कॉलम F के कॉलम में आएंगे, शुरू के दोनों छोड़ दीजिए, दोनों एलिमेंट छोड़ दीजिए और नीचे से 3-3 की ग्रुपिंग करो। तो देखो 15, 25 और 40, ठीक है, तो ये कितना आ गया 70, ठीक है, 80 आएगा, सॉरी 80 आ गया। अब देखो हमने 15, 25 और 40 का किया, अब लास्ट का देखो 20, 15 और 7, ठीक है, तो 20, 15 और 7, ठीक है, तो ये आ गया 42। तो लार्जेस्ट नंबर कौन है, 80, ठीक है, ये 80 किसका टोटल है, देखो 15, 25 और 40, देखो फ्रीक्वेंसी के कॉलम में कहाँ लिखे हैं 15, 25 और 40, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग बेटा x उठा लो, क्या है, देखो ये होंगे तीनों x, 45, 64 और 42, मेरी पेंसिल देखा करो बेटा कहाँ जा रही है, 45, 64 और 42, तो हमने इसका कॉरेस्पॉन्डिंग x लिख दिया 45, 64 और 42। ठीक है बच्चों, मैंने जो ये x निकाले हैं ना, मैं इसको जरा रेड पेन से कर दूं, इनकी अब जरूरत पड़नी है एनालिसिस टेबल बनाने में, ठीक है। चलिए, हर कॉलम में आपने जो हाईएस्ट था उसका कॉरेस्पॉन्डिंग x निकाल लिया, ठीक है। मैं दोबारा से रिकॉल करा देती हूँ, पहला कॉलम होता है फ्रीक्वेंसी का कॉलम, उसके अंदर जो लार्जेस्ट वैल्यू है आपने उसको अंडरलाइन कर लिया या मार्क कर लिया और उसके सामने का x लिख लिया अपने पास। फिर कॉलम 2 में हमने 2-2 की ग्रुपिंग करी है, ठीक है, शुरू से लिया और 2-2 की ग्रुपिंग करके ले लिया और फिर उसमें जो लार्जेस्ट एलिमेंट था उसको सर्कल करा और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज लिख ली x की। कॉलम 3 में फर्स्ट वैल्यू को छोड़ दीजिए और फिर 2-2 की ग्रुपिंग कीजिए, ठीक है। कॉलम 4 के लिए 3-3 की ग्रुपिंग करनी है, ठीक। कॉलम 5 के लिए पहला छोड़ दीजिए और फिर 3-3 की ग्रुपिंग कीजिए। कॉलम 6 के लिए शुरू के दो छोड़ दीजिए और 3-3 की ग्रुपिंग कीजिए, ठीक है बेटा। मैं 2-3 क्वेश्चन इसके ऊपर करा दूंगी ताकि आपको प्रोसीजर लर्न हो जाए, ठीक है, और हर क्वेश्चन मेरा डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन होगा, ऑल वेराइटीज विल बी कवर्ड, ठीक है बेटा। अब इतना होने के बाद आपको क्या करना है बच्चों, एक एनालिसिस टेबल बनानी है। ये देखो एनालिसिस टेबल कैसे बनाते हैं, इधर देखिए, कॉलम का नंबर लिख लो यहाँ पे, ऐसे देखो जैसे जहां मेरी पेंसिल जा रही है, मैंने 6 कॉलम बनाए हैं ना, तो कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये तो हो गए मेरे कॉलम नंबर। और x जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है, x जो क्वेश्चन में गिवन था 53, 76, 45, 64, ये सारी वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन थी x की, उनको यहाँ लिख लिया, ठीक है बेटा। अब देखो कॉलम 1 में हमने किसको मार्क किया था, देखिए इधर देखिए ध्यान से, कॉलम 1 में हमने मार्क किया है 42 को, 40 को मार्क किया था, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग x क्या था 42। तो और सेकंड कॉलम में क्या लिया था हमने, मार्क किया है x 42 और 70। तो देखो 42 कॉलम 1 में आया तो उसके नीचे 1 लगा दिया, और सेकंड कॉलम के अंदर मेरा क्या आया था 42 और 70, ठीक है ना, तो 42 और 70 दोनों के नीचे 1, 1, ठीक है। कॉलम 3 में आ जाइए, देखो मैं दोबारा स्क्रॉल करती हूँ, कॉलम 3 के अंदर मैंने x किसको मार्क किया है 64 और 42 को, ठीक है, और कॉलम 4 के अंदर क्या है मेरा 64, 42 और 70। तो देखिए कॉलम 3 के आगे हम 64 और 42 को लेंगे, ये रहा मेरा कॉलम 3 में 64 के नीचे 1 और 42 के नीचे 1, और कॉलम 4 के अंदर मेरा 64 था, 42 था और 70 था, तो इनके नीचे भी 1 कर दिया। अब कॉलम 5 को देखते हैं, आ जाइए ऊपर, कॉलम नंबर 5 में 42, 70 और 60 को मार्क किया हुआ है, और कॉलम 6 के अंदर मैंने 45, 64 और 42 को किया हुआ है। तो पहले कॉलम 5 का करते हैं, 42, 70 और 60, 42, 70 और 60, ठीक है। और कॉलम नंबर 6 के अंदर किसको किया हुआ है, एक बार दोबारा देख लेते हैं, कॉलम 6 है 45, 64 और 42, 45, 64, तो 45, 64 और 42, ठीक है बच्चों। जो x आप ग्रुपिंग टेबल में मार्क कर रहे थे उन्हीं x को नीचे कॉलम वाइज आपने मार्क कर लिया। अब इनका टोटल कर लो बेटा, देखो 53 एक बार भी नहीं आया 0, 76 एक बार भी नहीं आया 0, 45 एक बार ही आया, 64 में 3 बार से आए हैं,
इसमें 1 2 3 4 5 6 बारी आया 42, ये 3 बारी आया, ये 1 टाइम, टोटल कर दिया, ये जितने भी वंस आए हैं इनका टोटल कर लिया। ठीक है, अब आपको क्या पता, फ्रीक्वेंसी निकल आई मतलब हर एक एक्स की। अब मुझे क्या करना है, मोड निकालना है। मोड क्या होता है, द वैल्यू विच अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये फ्रीक्वेंसी निकली है, इसमें देखो सबसे मैक्सिमम क्या है आपका नंबर, ये जो फ्रीक्वेंसी निकली है इसमें सबसे बड़ा 6 है। 6 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, 42 के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो मेरा मोड क्या आ गया, 42। बेटा जब भी कंफ्यूजन हो कि 6 आंसर है या 42, हमेशा याद रखना मेरी बात की, मैंने बोला आंसर हमेशा एक्स का निकलता है, फ्रीक्वेंसी कभी आंसर नहीं होती। x विल बी योर आंसर। तो x की वैल्यूज तो यही थी जो मैंने ऊपर लिखी है, 53, 76, 45, इन्हीं में से कोई आंसर निकलेगा। ठीक है, तो मैंने देखा कि 42 है जो सबसे ज्यादा बारी अकर कर रहा है, इसलिए मोड जो निकल आया मेरा 42 निकल आया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं और हमारी एनालिसिस टेबल बनती है, तो हमें डिस्क्रीट सीरीज में क्या मोड है उसका पता चल जाता है। ठीक है बच्चों, अभी एक क्वेश्चन से आपको लर्न नहीं हुआ होगा स्टेप, तो मैं दोबारा दूसरा क्वेश्चन भी करा दूंगी, उसमें भी ग्रुपिंग सिखा दूंगी आपको, तो अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों अब थर्ड केस पे आते हैं। इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर बेटा क्या काम करना है, सबसे पहले आपको मॉडल क्लास निकालनी है। जैसे हम मीडियन के केस में मीडियन क्लास निकालते थे, यहाँ पे निकालेंगे मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास कैसे निकलती है, या तो इंस्पेक्शन से निकलती है या ग्रुपिंग से। मैं प्रेफर करती हूँ बच्चों को कि ग्रुपिंग लगाओ ताकि कभी क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि ग्रुपिंग से बिल्कुल परफेक्ट आंसर निकलता है, इंस्पेक्शन में बच्चों से गलती भी हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ग्रुपिंग जैसे अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में लगाई है, ऐसे ही ग्रुपिंग लगा के हम मॉडल क्लास निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद ये फॉर्मूला लर्न कीजिए, मोड इक्वल टू एल प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू एच। देखो जैसे मीडियन का फॉर्मूला याद किया था, एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच, इस एन बाई 2 प्लस सी माइनस एच जो भी ये लिखा है माइनस सी अपॉन एफ, इसको हटा दीजिए, बाकी का सारा सेम रहेगा। इसकी जगह पर डेल्टा 1 और नीचे दोनों डेल्टास का टोटल डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू एच आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये आपका किसका फॉर्मूला बन गया, मोड का। अब इसमें ये देखना है, देखो एल क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, एच क्या है, क्लास साइज, जैसे आपका मीडियन के केस में था, जो मीडियन क्लास निकलती थी उसमें जो लोअर लिमिट होती थी उसको एल मानते थे, ऐसे ही यहाँ पे जो मॉडल क्लास निकलेगी उसमें जो एल होगा उसको लोअर लिमिट होगी उसको एल मानेंगे। एच क्या होता है, क्लास साइज ऑफ द मॉडल क्लास, क्लास साइज मतलब जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है वो एच हो जाएगा। डेल्टा 1 और डेल्टा 2 हमें कैलकुलेट करने हैं, वो क्या होते हैं, देखो इधर ये लिखा हुआ फॉर्मूला जहां मेरी पेंसिल है, डेल्टा 1 इज एफ एम माइनस एफ 1, मॉड है मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। एफ एम क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, एफ 1 क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास से ऊपर वाली जो क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी है। और F2 क्या चीज है, देखो डेल्टा 2 होता है FM माइनस F2, F2 क्या चीज होती है आपकी, जो मॉडल क्लास आपकी आएगी उसके नीचे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्वेश्चन में इसका मीनिंग अच्छे से क्लियर हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन देखते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज पे। इतने फॉर्मूले का आप जो है स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ठीक है, सब बच्चे फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट्स ले लो। बुक में भी फॉर्मूला कुछ थोड़ा अलग भी लिखा होता है, 2FM माइनस F1 माइनस F2 करके, कुछ बुक्स में वैसे लिखा होता है। मुझे ये आसान लगता है इसलिए मैं बच्चों को यही वाला लर्न कराती हूँ, जल्दी लर्न हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब ये क्वेश्चन है, कंप्यूट द मोड फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। देखो बेटा डेटा आपको किसकी फॉर्म में गिवन है, क्लास इंटरवल की फॉर्म में गिवन है और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में गिवन है। तो जब क्लास इंटरवल मिल जाए तो इट इज अ केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है बच्चों, आ जाइए ऊपर, ये देखिए। ठीक है बेटा, वैसे वो कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन अगर फेयरली रेगुलर हो तो यू कैन यूज इंस्पेक्शन टू डिटरमाइन द मॉडल क्लास, बट अगर फेयरली रेगुलर ना हो तो हम ग्रुपिंग लगाते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ कि बच्चा ग्रुपिंग ही लगाए, चाहे क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाता है बट हमेशा ठीक निकलेगा। फेयरली रेगुलर का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो आपकी फ्रीक्वेंसीज में। ठीक है, और इस क्वेश्चन में तो आप देखो, आपको कहीं पे तो फ्रीक्वेंसी 26 दिख रही है, कहीं 22 और कहीं पे बिल्कुल 3 दिखती है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है फ्रीक्वेंसीज के अंदर, तो फेयरली रेगुलर नहीं है ये हमारा। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन बाय इंस्पेक्शन, वी विल बी यूजिंग ग्रुपिंग मेथड। तो हमने बेटा क्वेश्चन को उतार लिया, जो मेरा क्वेश्चन में एक्स गिवन था वो लिख लिया मैंने यहाँ पे, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज लिख ली। अब आपको पता है 6 कॉलम बनाए जाते हैं ग्रुपिंग के लिए, जिसके अंदर पहला कॉलम मेरा क्या होता है, कॉलम नंबर 1 इज द कॉलम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का कॉलम मेरा ये रहा जहां मेरी पेंसिल है, इसमें से लार्जेस्ट वैल्यू को ढूंढ लीजिए। तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, 26। ठीक है, अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल है वो क्या है मेरा, 20 to 40। ठीक है, तो मैंने इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स क्या लिख लिया, 20 से 40। ठीक है बच्चों, कॉलम 2 पे आ जाइए। कॉलम 2 में हम क्या करते हैं बेटा, 2 की टोटलिंग करते हैं। तो 26 प्लस 4 हो गया 30, 22 प्लस 10 हो गया आपका 32,
9 + 6 15 और 3 का मेरा पेयर नहीं बना तो मैंने नहीं बनाया। ठीक है, अब कॉलम 2 में लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी देखो कौन सी वाली आ रही है, 32। इस 32 को मार्क कर लिया। ठीक है बेटा, ये 32 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है बेटा, देखो इधर 22 और 10 का टोटल था, विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू 40 to 60 एंड 60 to 80। तो मैंने यहाँ लिख दिया 40 to 60 और 60 to 80, ये दोनों मेरे क्लास इंटरवल आ जाएंगे। ठीक, कॉलम 3 में आ जाओ बच्चों। कॉलम 3 में क्या करते हैं, पहला छोड़ देते हैं, पहला छोड़ दीजिए ये वाला 4 और फिर 2 2 की ग्रुपिंग कीजिए, तो 26 और 22 का टोटल हो जाएगा, तो ये आ गया 48। 10 और 9 का टोटल और 6 और 3 का टोटल। ठीक है बच्चों, अब जो ये वैल्यूज आई हैं इसमें लार्जेस्ट को अंडरलाइन कर लो या सर्कल कर लो। तो कॉलम 3 में लार्जेस्ट क्या है, 48, तो मैंने 48 ले लिया। किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आया ये देखिए, 26 और 22 का टोटल लेने से आया था ना, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, 20 to 40 एंड 40 to 60, तो हमने लिख दिया 20 to 40 एंड 40 to 60। राइट, कॉलम 4 में आ जाइए। कॉलम 4 में क्या बताया था, 3 3 की ग्रुपिंग करनी है, तो आ जाइए फ्रीक्वेंसी के कॉलम में शुरू के 3 एलिमेंट्स का टोटल करो, 4 + 26 30, 30 + 22। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 52। अब नीचे के 3 10 9 और 6, तो इनका क्या होगा, 25। 3 का आया नहीं पेयर तो छोड़ दिया। राइट, इन दोनों में लार्जेस्ट देख लो बेटा अब कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है, 52, तो 52 सेलेक्ट हो गया। तो 52 किसका टोटल था, शुरू के 3, तो 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60। राइट, चलिए अब ऐसे ही बेटा कॉलम 5 बनाएंगे हम। कॉलम 5 में मैंने क्या सिखाया था, पहला छोड़ दीजिए और फिर 3 3 का टोटल कीजिए। सो आई विल लीव दिस 4 एंड टेक द टोटल ऑफ द नेक्स्ट 3 एंट्रीज। सो 26 + 22 + 10। ठीक है, तो ये मेरा कितना आ गया, 58। अब नीचे के 3 का टोटल करेंगे, 10 के बाद कौन से 3 एलिमेंट है, 9 6 और 3, तो ये कितना आ गया बेटा, 18। ठीक, फिर से इसको जो मैक्सिमम था उसको सिलेक्ट कर लिया। कॉलम 5 में मैक्सिमम 58 है। 58 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है बेटा, देखो 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, तो लिख लीजिए 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80। मैं x इसलिए लिखती हूँ क्योंकि आंसर x से मिलना है। ठीक है, कॉलम 6 में आ जाइए। कॉलम 6 में आप शुरू के 2 छोड़ दीजिए, तो 4 और 26 दोनों छोड़ दिया और फिर 3 3 का टोटल लिया, तो देखो मेरा क्या आया, 22 और 10 और 9, इनका टोटल आ गया 41। फिर देखो बेटा 6 और 3 का तो 3 का पेयर ही नहीं बन पाया, तो हमने इसको छोड़ दिया, हमारा 41 अकेला है तो 41 सिलेक्ट हो गया। अब ये 41 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग था, देखो 22, 10 और 9 के कॉरेस्पॉन्डिंग, यानी कि क्लास इंटरवल क्या आ गया कॉरेस्पॉन्डिंग, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। ठीक है बच्चों, तो ग्रुपिंग टेबल तो मेरी बन गई। अब मुझे क्या करना है, एनालिसिस टेबल बनानी है। तो एनालिसिस टेबल में मैंने आपसे क्या बताया था, ये देखो बेटा, मैंने कहा था कि जो भी क्वेश्चन में क्लास इंटरवल या x गिवन है उसको ऐसे लिख लीजिए। आपने सारे x लिख लिए कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, और कॉलम का नंबर यहाँ लिख लिया, कॉलम 1 2 3 4 5 6। कॉलम 1 में देखिए क्या क्लास इंटरवल आपने मार्क किया है, देखो इधर कॉलम 1 में मेरा ये रहा, ये देखो बेटा जहाँ मेरी पेंसिल है, कॉलम 1 में आपने लिया है 20 to 40, और कॉलम 2 देखो ये रहा 40 to 60, 60 to 80। ठीक है, तो कॉलम 1 में मेरा 20 to 40 और कॉलम 2 में मेरा 40 to 60 एंड 60 to 80, दोनों के नीचे 1 बना गया। ठीक, कॉलम 3 देखते हैं बेटा। कॉलम 3 देखो ये रहा मेरा कॉलम 3, इसमें मैंने क्या मार्क किया है, 20 to 40 एंड 40 to 60। ठीक है, तो 20 to 40 बेटा और 40 to 60, कॉलम 3 हो गया। कॉलम 4 देखिए 1 2 3 4, 0 से लेके 60 तक है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, तो कॉलम 4 आ गया आपका 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60। कॉलम 5 पे आइए बेटा, ये देखिए कॉलम 5 क्या है, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, यानी कि 20 से 80 तक जाना है हमें, तो 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80। राइट, और कॉलम लास्ट कॉलम देखिए 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। ठीक है, तो 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। अब इनका टोटल कर लीजिए बेटा, देखो इसमें 1 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 3 1, इधर आया कुछ नहीं है तो 0 0, तो मेरा हाईएस्ट किस पे आया है, 5 पे आया है। ठीक है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल क्या है, 40 से 60, तो मेरी मॉडल क्लास क्या निकल कर आ गई, 40 से 60, तो मैंने लिख दिया इट इज क्लियर फ्रॉम द एनालिसिस टेबल दैट माई मॉडल क्लास इज 40 to 60। अब एक बारी 40 से 60 क्लास मिल गई ना, अब देखो क्या करेंगे, लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 40, क्योंकि लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास इज माई L, तो मैंने L लिख दिया 40। 40 और 60 में 20 का डिफरेंस है, तो मेरा H कितना आ गया 20।
अब देखो ये FM, F1 और F2 क्या होगा, 40 से 60 आया ना आपका मॉडल क्लास, क्वेश्चन पे दोबारा वापस आ जाइए, ये रहा 40 से 60, इसको मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन में जो गिवन था 40 से 60, ये मेरी मॉडल क्लास है। ठीक है बेटा, मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है ये बनेगा FM, तो मेरा FM होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, तो इसकी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा 22। इससे ऊपर जो लिखा हुआ है, इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी वो होती है F1 प्रीसीडिंग क्लास। ठीक है, प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी F1, तो 26 की हो गई आपकी F1, और मॉडल क्लास के नीचे जो वैल्यू लिखी है वो होती है मेरी F2, तो मेरा 10 बन गया F2। दोबारा सुनिए, जो मॉडल क्लास आई है उसको क्वेश्चन में मार्क कीजिए, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज माई FM, उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F1 और उससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी F2। ठीक है बेटा, तो ये वैल्यूज लिख देते हैं, हमारी FM आ गई 22, F1 आ गई 26 और F2 आ गया मेरा 10। ठीक है बच्चों, अब हम एक क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे डेल्टा 1। देखो मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया है डेल्टा 1 का, ये देखो बेटा मेरी पेंसिल जहां पर है, मॉड F1 FM माइनस F1, इसमें FM की वैल्यू डाल दी 22, F1 की डाल दी 26, सॉल्व करके आया -4, बट बिकॉज आई एम हैविंग दिस मॉड साइन तो हम क्या ले लेंगे 4। ठीक है, सिमिलरली वी हैव टू कैलकुलेट दिस डेल्टा 2। डेल्टा 2 का फॉर्मूला मॉड FM माइनस F2, FM है 22, F2 है मेरा 10, तो दोनों को माइनस किया तो आपके पास आ गया 12। यू हैव टू टेक द पॉजिटिव वैल्यूज बिकॉज मेरा मॉड साइन लगा हुआ है। क्लियर हो गया बच्चों? फिर मैंने मोड का फॉर्मूला यही याद कराया आपको, मोड इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू H। इसमें वैल्यूज डाल दीजिए बेटा, देखो लोअर लिमिट की जगह आया 40, डेल्टा 1 मेरा ये देखो ये रहा और डेल्टा 2 ये रहा 4 अपॉन दोनों डेल्टा नीचे टोटल करने हैं मल्टीप्लाइड बाय H। H क्या था 40 से 60, उसके बीच का डिफरेंस 20। अब इसको कैलकुलेट वैसे ही करना है जैसे मैंने मीडियन के केस में सिखाया हुआ। ठीक है, 4 + 12 हो गया 16 और ऊपर हो गया 4 × 20 80, तो 80/16 पहले डिवाइड कर लेना और फिर 40 उसमें ऐड कर लेना। ठीक है, डोंट टेक एलसीएम, पहले डिवाइड कर लीजिए और फिर उसमें ऐड कर दीजिए 40, आपका आंसर आ गया 45। बेटा यहाँ आने के बाद जरूर सब बच्चे चेक करेंगे कि मेरी मॉडल क्लास आई थी 40 से 60, आपका आंसर 40 से 60 के बीच में ही आएगा, तो हमारा आंसर 45 आ रहा है, विच लाइज इन द क्लास इंटरवल 40 to 60, इट मीन्स माई आंसर इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, काफी हद तक हमारा आंसर करेक्ट है, इससे बाहर आ जाता तो आंसर श्योरिटी से गलत था आपका। इज दैट क्लियर बच्चों? इसका लेना है किसी ने स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए। ठीक है, तो और इसका भी लेना है तो एनालिसिस टेबल का ये भी ले सकते हो, राइट। और ये रही आपकी ग्रुपिंग टेबल। ठीक है, अच्छा तो ये बेटा क्लास में साथ साथ काम किया करो, रजिस्टर मेंटेन करिए, साथ में क्लास में काम करिए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा। कई बार क्या होता है जब हम ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं ना तो दो वैल्यूज निकल कर आ जाती हैं एक्स की जिसकी सेम फ्रीक्वेंसी है, उसको हम बोलते हैं बाई मॉडल सीरीज। बाई मीन्स टू, मॉडल मतलब टू मोड्स, तो दो मॉडल क्लासेस अगर आपको मिल जाएं तो डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड बाई मॉडल। तो हम बोलते हैं मोड जो है इट इज सेड टू बी इल डिफाइंड, हम कहते हैं मोड ठीक से डिफाइन नहीं है, दो क्लास में लाई कर रहा है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं बेटा, हम ऐसे केसेस में इंपेरिकल मोड निकालते हैं। ठीक है, इंपेरिकल मोड का क्या फॉर्मूला है, हम मोड को डायरेक्टली ना निकाल के एनालिसिस टेबल से, हम उसको डिफरेंट तरीके से निकालेंगे। कैसे? मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, आपका फॉर्मूला बन गया मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इट इज अ लॉन्ग क्वेश्चन, जब ये क्वेश्चन आता है क्लास में करना तो ये लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आता है आपका, क्योंकि इसमें मोड भी निकालना पड़ जाता है, मीडियन भी और मीन भी, ग्रुपिंग भी लग जाती है। तो बेटा पहले तो इस फॉर्मूले को लर्न करने का तरीका देख लो, मोड का 3 मीडियन माइनस 2 मीन। बच्चे गलती ये करते हैं, पहले मीन लिख देते हैं, 3 मीन माइनस 2 मीडियन लिख देते हैं। तो बेटा देखो याद करने का क्या तरीका है, मीडियन, मीडियन का मतलब होता है मिडल वैल्यू, तो ये दोनों के मिडल में आएगा, देखो मोड और मीन दोनों के मिडल में आया हुआ है। ठीक है, एक तो इससे ये याद हो जाएगा कि पहले मीडियन लिखना है और फिर मीन लिखना है, और क्योंकि फॉर्मूला इंपेरिकल मोड का है तो मोड तो आएगा ही, मोड इक्वल टू। ठीक है, फिर बच्चों से गलती होती है 3 की जगह 2 लिखते हैं और 2 की जगह 3, यहाँ पे लिख देंगे 2 और यहाँ लिख देंगे 3। तो देखो बेटा कैसे लर्न करना है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 माइनस 2 कोफिशिएंट देखो, 3 माइनस 2 करोगे तभी 1 आएगा और तभी मोड का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है। अगर आप यहाँ पे 2 मीडियन माइनस 3 मीन लिख देते, 2 इधर लिखते और 3 इधर लिखते, ऐसे कर देते 2 मीन माइनस या 3 मीडियन कुछ भी कर देते, तो 2 माइनस 3 करते तो -1, तो मोड का कोफिशिएंट -1 होना चाहिए था। ठीक है, ये मैंने लर्न करने की टेक्निक बताई है आपको और कुछ नहीं है। तो आपको याद रखना है मीडियन
का मतलब मिडल होता है, तो वो मिडल में आएगा, इसलिए पहले मीडियन आ गया बीच में। ठीक है, दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, 3 - 2 करेंगे तब 1 आएगा, इसीलिए मोड का कोफिशिएंट 1 बनेगा, अदरवाइज एक माइनस और आ जाता बाहर। ठीक, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब इधर आ जाइए बेटा, देखो एम्पेरिकल मोड पे आ गई हूँ। ये आपको क्वेश्चन में कभी नहीं लिख के देंगे कि ये बाई मॉडल सीरीज है। ठीक है, अगर वो आपको ऐसे डेटा दे रहे हैं तो यू हैव टू सी कि आपका ये बाई मॉडल सीरीज का क्वेश्चन है। वो कैसे होगा, जब आप ग्रुपिंग टेबल बनाओगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है बेटा, देखो क्वेश्चन तो देखने में कॉन्टिन्यूस सीरीज का ही लग रहा है ना, क्योंकि आपको वेजेस गिवन है क्लास इंटरवल की फॉर्म में एंड नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है। तो हम फिर वही काम करेंगे बेटा, ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं। तो देखिए ग्रुपिंग टेबल बनाने के लिए हमने पहले सारे क्लास इंटरवल लिख लिए और फ्रीक्वेंसी लिख ली, क्वेश्चन को उतार लिया पहले टेबल में। ठीक, फिर वही काम, सबसे पहले कॉलम नंबर 1 में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को मार्क कर लिया। ठीक है, ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, 140 से 150, तो मैंने लिख दिया 140 to 150। ठीक है, फिर कॉलम 2 रिकॉल कीजिए कैसे बनाया था, 2 की ग्रुपिंग से। ठीक है ना, तो जल्दी से बना लेते हैं हम। मैं इसलिए करा रही हूँ 3-4 क्वेश्चन ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए और होगी भी हर एक की अलग वैरायटी, ग्रुपिंग की तैयारी हो जाएगी आपकी। राइट, यहाँ पर आ गए हम। तो इसमें आप क्या करेंगे, लार्जेस्ट वाली वैल्यू को हम मार्क कर लेंगे। लार्जेस्ट वैल्यू इज 52, इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू 120 to 130 एंड 130 to 140। ठीक है, अब कॉलम 3 के लिए फर्स्ट वैल्यू को छोड़ दीजिए, ये देखो ये 4 है, इसको छोड़ दीजिए और बाकी 2 की ग्रुपिंग कीजिए। तो 6 + 20 और 32 प्लस दिस। ठीक है, कर लिया। चलिए अब इसमें हाईएस्ट इज 65, दिस 65 कॉरेस्पॉन्ड्स टू 32 + 33 और ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, 130 to 140, 140 to 150। ठीक है, कॉलम 4 पे आ जाइए बच्चों। कॉलम 4 कैसे बनता है, 3 की ग्रुपिंग से, तो 4, 6 और 20। ठीक है, तो 4, 6 और 20, तो ये कितना आ जाएगा आपका 30, 32, 33 और 17। ठीक है, ये कितना आ गया 82। अब इसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 82। 82 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आया बेटा, देखो 130 से 140, 140 से 150, 150 से 160। ठीक है, इससे नीचे का ग्रुप बन नहीं रहा था क्योंकि 2 ही वैल्यूज रह गई। कॉलम 5 पे आइए बेटा। कॉलम 5 पे पहला छोड़ दीजिए और फिर 3 की ग्रुपिंग कीजिए। तो फर्स्ट मैंने छोड़ दिया 4, अब 6, 20 और 32 का ग्रुप बनाया। ठीक है, तो ये आ गया 58, 33, 7 और 8 का ग्रुप बनाया, 17 और 8 तो 58। अब आप देख रहे हो बेटा 58, 58 दोनों बराबर आ गए हैं और दोनों ही हाईएस्ट हो गए। ठीक है, तो दोनों मार्क होंगे, दोनों मार्क हुए तो दोनों के क्लास इंटरवल लिखिए। तो इसके क्लास इंटरवल आएंगे 110 से 120, 120 से 130, 130 से 140। ठीक है, ये आ जाएगा 140 से 150, 150 से 160, 160 से 170। ठीक बच्चों, नाउ कम टू कॉलम नंबर 6। कॉलम नंबर 6 कैसे मिलता है बेटा, शुरू के दोनों छोड़ दीजिए और फिर 3 का टोटल कीजिए। तो मैंने 4 और 6 दोनों छोड़ दिए, अब 20, 32 और 33 इन तीनों का टोटल किया। ठीक है ना, तो ये टोटल मेरा कितना आ जाएगा, 20 इसका 85। अब एक पेयर और बन रहा है, देखो 17, 8 और 2, तो 17, 8 और 2 का पेयर बनाया तो ये आ गया 27। हाईएस्ट वैल्यू को मार्क कीजिए, इट इज 85, इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू, देखो 85 किसका टोटल था, 20, 32 और 33। मेरी पेंसिल देखा करो बेटा कहाँ पर है, 20, 32 और 33, तो ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, 120 to 130, 130 to 140, 140 to 150। ठीक है बच्चों, अब 3 क्वेश्चन करा चुकी हूँ ग्रुपिंग की, अब आदत हो गई होगी आपको, समझ याद हो जाएगा प्रोसीजर। ठीक है, अपने हाथ से नहीं करोगे तो याद नहीं होगा। अब एनालिसिस टेबल बनाएंगे। एनालिसिस टेबल के लिए मैंने फिर से पहले सारे एक्स जो क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन थी वो लिख लिए क्लास इंटरवल और इधर कॉलम नंबर लिख लिया। कॉलम 1 में देखते हैं हमने किसे मार्क किया, देखो इधर कॉलम 1 में 140 से 150, तो मैंने कॉलम 1 के नीचे लिखा 140 से 50। ऊपर देखते हैं सेकंड कॉलम में, देखो हमने किसे मार्क किया बेटा, यहाँ जहां मेरी पेंसिल है 120 से 130, 130 से 140, तो देखो 120 से 130, 130 से 140। कॉलम नेक्स्ट देखो कॉलम थर्ड 130 से 140, 140 से 150, तो 130 से 140, 140 से 150। नेक्स्ट आ जाइए 130 से 140, ये देखो जहां मेरी पेंसिल है बेटा नेक्स्ट कॉलम में 130 से 160 तक की वैल्यूज मार्क करनी है, तो 140, 50, 160। ठीक है, अब इधर देखो बेटा 58, 58 वाला कॉलम 5 जो है 110 से 140 तक आ रहा है, फिर 140 से 170 तक सारे कॉलम मार्क होंगे, तो 110 से 140, फिर 140 से
170 तक। ये कॉलम 5 का आ गया। कॉलम 6 में देखिए मैंने किसे मार्क किया है, ये देखिए बच्चों 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150, तो 120 से 30, 40 और 50 करिए इन सब का टोटल, तो ये आ जाएगा मेरे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 और 2 और 1 और 0। ठीक है बच्चों, तो मैंने एनालिसिस टेबल बना ली। अब आप देख रहे हो हाईएस्ट वैल्यू को लेना होता है, तो मेरी हाईएस्ट वैल्यू तो 2 आ गई, ये देखो 5 और 5 2 आ गई ना, तो ये दोनों के दोनों मेरे बन गए। तो ये भी मॉडल क्लास बन रही है और ये भी मॉडल क्लास बन रही है। तो जब आपको 2 मॉडल क्लासेस मिल जाएं तो उसको हम बोलते हैं इट इज अ बाय मॉडल सीरीज। ठीक है, और हम बोलेंगे कि मोड जो है वो इल डिफाइंड है, कि ठीक से डिफाइंड नहीं है, हमें नहीं समझ आ रहा मोड कौन सी वाले क्लास इंटरवल में आएगा। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, अब इंपेरिकल मोड निकालेंगे। इंपेरिकल मोड का फॉर्मूला अभी आपको याद कराया मैंने। ठीक है, अब हम मीडियन और मीन की हेल्प से निकालेंगे। ठीक है, तो मैं अब क्या फॉर्मूला यूज करूंगी, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें मीन और मीडियन दोनों निकालने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या किया, टेबल को दोबारा से कॉपी कर लिया। क्वेश्चन जो गिवन था, जो मेरा क्वेश्चन गिवन था मैंने उसको दोबारा कॉपी कर लिया। नंबर ऑफ वर्कर्स क्वेश्चन में गिवन थे वो भी लिख लिए। अब जैसे मीन निकालना सिखाया और मीडियन निकालना सिखाया वो निकालेंगे। ठीक है बेटा, तो पहले मीडियन निकाल लेते हैं। ठीक है, मीडियन के लिए आप सबको पता है पहले CF निकालना पड़ता है, तो मीडियन के लिए मैंने CF का कॉलम बनाया। कैसे निकालते हैं देखो, पहली वैल्यू फ्रीक्वेंसी की एज इट इज, फिर 6 + 4 10 आ जाएगा, 20 + 10 30, 32 + 30 तो ये हो जाएगा 62, तो ये आ जाएगा 95, 95 + 17 आपका आ जाएगा 112, 112 + 8 आ जाएगा 120, 122। आपने देखा कि आपकी n की वैल्यू जो थी क्वेश्चन में वो फ्रीक्वेंसी CF के लास्ट वैल्यू से मैच हो गई, तो हमारा CF सही निकला है। फिर बेटा क्या करते हैं हम, इसको निकालने के बाद आपको पता है मीडियन के लिए वी ऑलवेज कैलकुलेट n/2, तो ये मैंने निकाला n/2। n होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज 122, इसको 2 से डिवाइड किया 61 आ गया। देन वी कम टू द CF कॉलम एंड लुक फॉर 61। CF के कॉलम में ऊपर से नीचे आइए, जैसे मेरी पेंसिल आ रही है ऐसे नीचे आइए और 61 या उससे हायर नंबर देखो, तो 61 से हायर मुझे 62 ये मिल गया, तो मैंने इस 62 को मार्क कर लिया। ठीक है बेटा, तो ये देखो मैंने इसको ऐसे करके मार्क कर लिया, तो मेरी मीडियन क्लास क्या आ गई, जो कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल है वो मेरी मीडियन क्लास होगी। ठीक है, तो मेरी मीडियन क्लास आ गई, ये मीडियन क्लास 130 से 140। ठीक है, आपको पता है कि 130 से 140 मीडियन क्लास है, तो लोअर लिमिट क्या बनेगी, इसकी लोअर लिमिट क्लास इंटरवल की 130, तो L की वैल्यू आ गई 130। ठीक है, 130 और 140 में 10 का डिफरेंस है, तो H बन गया मेरा 10। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है देखो, ये 32, ये 32 है ना मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो F की वैल्यू हो गई 32। और C क्या लेंगे, देखो मैंने आपको बताया हुआ है जिससे आप मार्क करते हो मीडियन क्लास में उससे ऊपर वाले CF को लेते हैं। CF हमेशा प्रीसीडिंग क्लास का लेना है, तो C की वैल्यू हो गई 30। ठीक है बच्चों, इसको देखो मैंने मीडियन के फॉर्मूले में डाल दिया, ये रहा मेरा फॉर्मूला L + n/2 - C / F × H। जब आपने इसमें सारी वैल्यूज डाल दी, उसको सॉल्व किया, तो मेरा आंसर आ गया 139.69। आप देख सकते हैं कि मेरी मीडियन क्लास थी 130 से 140, उसके बीच में मेरा आंसर आया है, तो मेरा आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो मीडियन निकल कर आ गया 139.69। अब आपको क्या निकालना है बेटा, अब हमें निकालना है मीडियन, सॉरी मीन। मीन का लिए कोई भी फॉर्मूला यूज कीजिए, या तो स्टेप डेविएशन यूज कर लो या डायरेक्ट मेथड, मैंने डायरेक्ट यूज कर लिया। तो आपको पता है कि मीडियन निकालने के लिए पहले मुझे मिड वैल्यूज चाहिए तो मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल कैसे मिलती है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो देखो बेटा इधर आ जाइए, ये देखो मेरी लोअर लिमिट पहली क्लास इंटरवल की क्या है 100 और दूसरे की क्या है 110, तो दोनों को ऐड करिए और डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो आपकी मिड वैल्यू क्या आ गई 105। वैसे भी आप देख सकते हो 100 और 110 के बीच का नंबर 105। ठीक है, इसी तरीके से बेटा सारी मिडल वैल्यूज आप निकाल लीजिए। क्लियर, तो मेरी ये सारी मिडल वैल्यूज निकल गई। ठीक है, मिड वैल्यूज के बाद आपको पता है फॉर्मूला, देखो इधर कैसे फॉर्मूला याद कराया था आपको, x बार का फॉर्मूला ∑fx/f। अगर मैंने इस x को चेंज करके m बना लिया मिड वैल्यूज, तो फॉर्मूला हो गया ∑fm/f। तो अब मुझे fm का कॉलम बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है सिग्मा के साथ जो कुछ भी लिखा होता है उसका कॉलम बनाते हैं पहले। तो अब fm का कॉलम बनाएंगे, तो ये रहा मेरा नंबर ऑफ वर्कर्स का कॉलम f, मिडल वैल्यूज मैंने अभी निकाली है। तो आप कॉरेस्पॉन्डिंगली इनको मल्टीप्लाई कर दो, देखो 4 × 105, तो ये आ गया 420
ऐसे ही बाकी के वैल्यूज भी मल्टीप्लाई कर दो बेटा कॉरेस्पॉन्डिंगली। ठीक है, कैलकुलेटर सबके पास होगा, सब बच्चे कैलकुलेट कर लें। ठीक, मैं लिख देती हूँ वैल्यूज क्या आ रही है। 1320 अब इस कॉलम का टोटल कर लेना, ये आ रहा है 17020। ठीक है, तो FM आ गया 17020, यहाँ पे कैसे गलत लिखा हुआ है 17020। ठीक है, देख लेना बेटा कैलकुलेशन कौन सी वाली सही है। ठीक है, जो भी टोटल आ रहा है आपका 17020 आ गया, इसको F से आपने डिवाइड कर दिया तो आपका आंसर आ गया 138.59। तो ये मेरा मीन आ गया। ठीक है बेटा, अब आपके पास मीन भी आ चुका है, मीडियन भी आ चुका है। यूज द फॉर्मूला मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इसके अंदर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज डाल दीजिए, जो आपका आंसर आएगा दैट इज माई मोड। तो आपने सीखा कि हमने ग्रुपिंग टेबल लगाई, अगर 2 मॉडल क्लासेस हमारे पास निकल कर आ गई तो हमारा क्वेश्चन जो है उसके अंदर बाई मॉडल सीरीज का बन गया। उस केस में हम क्या निकालते हैं, इंपेरिकल मोड। किस फॉर्मूले से निकालेंगे, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है बेटा, मेरी पूरी कोशिश रहती है मैं आपको हर वैरायटी का क्वेश्चन करा दूं। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी करा दिया। अब नेक्स्ट देखो, मोड इन केस ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल्स। ठीक है, अनइक्वल क्लास इंटरवल मतलब जब क्लास साइज बराबर ना हो। तो देखो बेटा, जब मीडियन का क्वेश्चन आया था तो मैंने आपको कहा था कि अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल है तो मीडियन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको एज यूजुअल कॉन्टिन्यूअस सीरीज मान के सॉल्व कर दीजिए, बिकॉज मीडियन पोजिशनल एवरेज होती है। पर मोड के केस में तो सारा खेल ही फ्रीक्वेंसी का था। तो अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल्स हैं तो आपको फ्रीक्वेंसीज ठीक करनी पड़ेंगी। तो देखिए मेरे पास कैसे क्लास इंटरवल है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 40, 40 to 50 और 50 to 70। आप देखिए 0 to 10 में 10 का डिफरेंस, 10 to 20 10 का डिफरेंस, अब 20 to 40 में बेटा 20 का डिफरेंस आ गया, फिर 40 to 50 में 10 का डिफरेंस आ गया, फिर 50 to 70 में 20 का डिफरेंस आ गया। तो अगर क्लास साइज क्लास इंटरवल्स का अलग अलग होता जाए और आपको मोड निकालना हो तो आपको पहले क्लास इंटरवल ठीक करने पड़ेंगे और फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो देखो बेटा हम क्या करेंगे, हम इसमें 10-10 का डिफरेंस ले आते हैं तो क्लास इंटरवल बन जाएंगे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40। इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अगर आपने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है क्लास इंटरवल को, तो फ्रीक्वेंसी को भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, दोनों में बराबर बांट दीजिए। तो 40 के 2 हिस्से करेंगे तो 40/2, 20 20। तो देखो बेटा मैंने यहाँ क्या किया, जहां मेरी पेंसिल है 20 से 30 की भी फ्रीक्वेंसी 2 लिख दी और 30 से 40 की भी फ्रीक्वेंसी मैंने 20 लिख दी। ठीक है, दोनों में डिवाइड कर दिया। अब 40 to 50 में 10 का ही डिफरेंस है तो ये एज इट इज आ गया। ठीक है, अब 50 to 70 है, देखो 20 आ गया ना डिफरेंस इनका, तो इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो, 50 to 60, 60 to 70 और दोनों में बराबर बराबर बांट दो। 28 है ना तो मैंने दोनों में बराबर बांट दिया, 14 40। ठीक है बच्चों, अगर बाई चांस 3 हो तो 3-3 हिस्से कर दो उनके। ठीक है, जितने हिस्से क्लास इंटरवल के करोगे उतने ही हिस्से आपको फ्रीक्वेंसी के करने पड़ेंगे। ठीक बेटा, अब समझ लीजिए ये क्वेश्चन आपको गिवन है। अब इस क्वेश्चन को जैसे सॉल्व करते हैं एज यूजुअल आप सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, मैं अब ग्रुपिंग नहीं करा रही हूँ बेटा, ग्रुपिंग से क्लास इंटर को निकाल लेना अपनी निकालनी हो तो। ठीक, तो आपने ग्रुपिंग से निकालोगे तो इसकी मॉडल क्लास मिल जाएगी 40 to 50। फिर देखो क्वेश्चन क्लास इंटरवल का है ना, तो क्या करेंगे, देखो मैंने हमेशा का जो मॉडल क्लास मिल रही है उसको मार्क कर लीजिए। ये वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी ये होगी FM, इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे F1 और उससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे F2। ठीक है, फिर आपको क्या कैलकुलेट करना होता है, मैंने नीचे लिखा हुआ होगा, देखो बेटा ये रहा। पहले डेल्टा 1 कैलकुलेट करना है, फिर डेल्टा 2। डेल्टा 1 का फॉर्मूला FM माइनस F1 मॉड, तो इसके अंदर वैल्यू डाल दी आपने, सॉल्व करा, मेरा 12 आ गया। FM माइनस F2 भी निकाल लिया, 18 आ गया, राइट। फिर मोड का फॉर्मूला जो है वो लिखा और इसमें वैल्यूज आपने बेटा सब्सटीट्यूट करी तो आपका आंसर आया 44। आप देख सकते हैं कि इट लाइज इन द इंटरवल 40 to 50। इसका मतलब मेरी मॉडल क्लास बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है बच्चों, इससे मेरा मोड निकल आया 44, राइट। अब देखो बेटा एक लास्ट केस बचा है आपके पास मोड का, वो होता है एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा स्क्यूनेस का चैप्टर अभी आएगा आगे, तब आपको इसका मीनिंग समझ आ जाएगा स्क्यूड का क्या मतलब होता है। बट अभी तो फिलहाल ये टर्म्स याद कर लीजिए, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर मॉडरेटली स्क्यूड। ठीक है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो उसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। ऐसे केसेस में आपको हमेशा मोड जो है इंपेरिकल मेथड से ही निकालना पड़ता है। तो इंपेरिकल मोड क्या का फॉर्मूला अभी आपको कराया, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो अगर क्वेश्चन में बेटा एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड लिखा मिल जाए या मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड मिल जाए क्वेश्चन के अंदर, इन दोनों में से कोई भी वर्ड अगर आपको क्वेश्चन में मिलता है
and you are supposed to find out mode, then you will be using the formula mode equal to 3 median minus 2 mean, right? क्वेश्चन देख लो कैसे आता है, ऐसे आएगा इन अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, वो लिख देंगे कि मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मेरा मीडियन है 20.6 और मीन है 17.9, तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन की तरह आ जाता है, मीडियन भी मिल गया और मीन भी मिल गया, आपको मोड निकालना है तो टेक द हेल्प ऑफ एम्पेरिकल मोड फॉर्मूला, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इसमें वैल्यूज डाल दो बेटा, आपका आंसर आ गया 26, तो ये मेरा हो गया मोड। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से मैंने आपको हर तरीके का एक एक क्वेश्चन करा दिया बेटा, मोड का पूरा कॉन्सेप्ट आपका कवर कर दिया। अगर ये सारे क्वेश्चंस आप कर लेते हैं जो मैंने क्लास में कराए हैं तो आपको हर क्वेश्चन आता होगा एग्जाम में। ठीक है बेटा, तो अब ये आप होमवर्क अपना नोट कर लो, देखो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, होमवर्क ले लीजिए, ले लिया बेटा, नेक्स्ट आ जाइए, ये थर्ड क्वेश्चन है, दिस वन, टेक द स्क्रीनशॉट, ये लीजिए फोर्थ क्वेश्चन, और मैंने फिफ्थ क्वेश्चन भी दे दिया, आंसर्स भी दे दिए, ठीक है, ये लीजिए आंसर्स भी दे दिया, अपने आंसर मैच कर लेना, हर तरीके का एक एक क्वेश्चन आपको इसमें दे दिया। इसके अलावा बेटा ज़्यादा से ज़्यादा कोई चेंजेस अगर आएंगे तो वो क्या करेंगे, जैसे ये मार्क्स का कॉलम है, मार्क्स का कॉलम है, इसमें लिख देंगे मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50, तो मैंने आपको सिखा रखा है कि अगर मोर देन का क्वेश्चन हो तो फ्रीक्वेंसी को चेंज करके पहले ही क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में क्वेश्चन बना लो और फिर उसको एज यूजुअल सॉल्व कीजिए। ऐसे बेटा लेस देन का क्वेश्चन हो तो पहले क्वेश्चन को चेंज करके क्लास इंटरवल बना लो, ठीक है बेटा, तो फिर आप उसका आंसर निकालिए, जैसे सिखाया है ट्रीटमेंट आपको कि कैसे करते हैं वही काम करना है, और फिर आप उसका मोड निकालेंगे। और इधर देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन 32 टू 35, फिर 36 से 39 आ गया, तो इसमें 35 और 36 में ब्रेक हो गया ना, तो इनको मैंने क्या कहा था, ये होते हैं इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। इसको कैसे ठीक करते हैं, आपको मैंने बताया था कि लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर दीजिए और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दीजिए। ये बात मैंने मीडियन के चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाई है आपको, तो आपने, मैं फिर भी रिकॉल करा देती हूँ कि जब भी ऐसे इंटरवल मिले ब्रेक होकर 35 के बाद 36 आ जाए, बीच के पॉइंट्स चले गए ना 35 से 36 के बीच में जो पॉइंट्स हैं, तो ऐसे इंटरवल्स को ठीक करने का क्या तरीका है, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर दीजिए, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दीजिए, तो देखो कैसे बन जाएंगे इंटरवल, 31.5 से 35.5, फिर हो जाएगा 35.5 से 39.5, 39.5 से 43.5, इस तरीके से क्लास इंटरवल बन जाएंगे, फिर उसके ऊपर काम कर लो। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको क्लास इंटरवल ठीक कर लेना और अपना आंसर निकाल लेना। ठीक है बेटा, तो चलिए मैं ये लेक्चर बेटा अब यहीं पे वाइंड अप कर रही हूँ, मैंने करा दिया आपको मोड में जितना काम कराना था। सो यू ऑल प्रैक्टिस इट वेल, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे मेल कर देना या कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है बच्चों, टिल देन पढ़ाई करते रहे बच्चों, ऑल द बेस्ट।